नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में निवाड़ी जिले के बोरवेल में गिरे बच्चे का रेस्क्यू जारी। बोरवेल के अंदर लगातार दी जा रही है ऑक्सीजन। सिंगरौली के सराय इलाके में सड़क हादसा। मांगलिक कार्यक्रम में से लौट रहा वाहन पलटा। 5 लोगों की मौके पर मौत, 20 से अधिक घायल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगाए बीजेपी में फिर से शुरू की सौदेबाजी की राजनीति। दीपावली पर हर रूट पे मिलेगी फ्लाइट। यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार ने बनाया प्लान। दमोह में वन विभाग को मिली सफलता। लाखों रुपए की कीमती लकड़ी जब्त। आरोपियों की तलाश में जुटा वन अमला। और बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी। 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश में निवाड़ी जिले के सेतपुरा बरहा गांव में बोरवेल में गिरे 3 वर्षीय बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक जारी है। अभी तक जेसीबी मशीन से करीब 18 फुट खुदाई हो चुकी है, जबकि बच्चा करीब 60 फुट की गहराई में फंसा हुआ है। मौके पर मौजूद 15 सदस्यीय सेना की टीम और जिला प्रशासन का रेस्क्यू कार्य जारी है। डॉक्टरों द्वारा बोरवेल के अंदर लगातार ऑक्सीजन दिया जा रहा है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें बच्चा उल्टा लटका हुआ दिख रहा है। की हालत जैसे मैंने पहले बताया था आपको 4 तारीख से स्थिर है, उसमें मूवमेंट नहीं है, तो अभी हम कुछ कहने की और हालत में नहीं है। लेकिन जो रेस्क्यू वर्क है वो अपनी स्पीड से लगातार चल रहा है। 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं हुआ है, 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुआ है। वो हमने संसाधन सारे जुटाए हुए हैं, जितने भी हमारी एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम को चाहिए। 19.1 हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो चुकी है और लोग लगे हुए हैं, मशीनें लगी हुई हैं। 24 फीट तक हमें करना होगा इस चीज़ को। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर सौदेबाजी की राजनीति शुरू करने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि उपचुनाव में जनता द्वारा सच्चाई का साथ देने और अपनी संभावित हार से घबराई भाजपा एक बार फिर से सौदेबाजी की राजनीति पर उतर आई। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखाते हैं। 3 नवंबर को उपचुनाव में सुमावली, मुरैना और मेगांव में बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। गोलियां चली, बूथ कैप्चरिंग हुआ और मुझे दुख इस बात का है कि इस सब का पूरा प्रमाण और सबूत, वीडियो और विभिन्न प्रचार जो इसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने फिर से रीपोलिंग नहीं कराई। अधिकारियों ने इनको संरक्षण दिया, आज तक संरक्षण दे रहे हैं। मैं तो ये स्पष्ट करना चाहता हूं, जो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस आज सोचते हैं कि ये राजनीतिक संरक्षण स्थायी होता है, वे सावधान रहें, क्योंकि आज इस सब चीजों का प्रमाण मौजूद है और 10 तारीख के बाद ये प्रमाण सामने लाया जाएगा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर सौदेबाजी की राजनीति करने का आरोप लगाया है और दिग्विजय सिंह ने और विवेक तनखा को लेकर के क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको दिखाते हैं। लाइव टेलीकास्ट भी होना चाहिए। पहले ये लोग, ग्वालियर से मुझे खबर आई थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काउंटिंग होगी, लोग बैठेंगे और वहाँ टेबल पे नहीं होगी। इसका विरोध ग्वालियर में भी हुआ और हमारे तनखा साहब और दिग्विजय सिंह जी ने किया। उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की चुनाव आयोग से दिल्ली, तो ये सामने बात आई है कि वहाँ होगी। दूसरा, बैलेट जो है वो पहले गिने जाएंगे और अधिकारियों के पास भी मोबाइल नहीं रहे, कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ नहीं आए कि जो ये सरकार से कम्युनिकेट कर सकें। देखिए, सौदेबाजी तो लगातार कर रही है भारतीय जनता पार्टी और हमने देखा कि जब चुनाव चल रहा तब भी सौदेबाजी करके 70 करोड़ में एक विधायक को इन्होंने प्रभावित किया है और उसने इस्तीफा दिया। दूसरी बात यह है कि भूपेंद्र सिंह जी जो मंत्री हैं, जिनको उन्होंने इस सब के लिए काम सौंपा है,
सुर्खी में उन्होंने देखा कि बीजेपी हार रही है, जब उन्होंने कहा सुर्खी में हार रहे हैं तो बचा क्या, तो इसीलिए उन्होंने कल बहुत से विधायकों से कांटेक्ट किया था। दमोह में वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई से लाखों रुपए की कीमती लकड़ी जब्त की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रने थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बीलो ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिमरी मौजा में अज्ञात लोगों द्वारा एक खेत में 5 ट्रॉली खैर की लकड़ी छोड़कर भाग निकले, जिसकी जानकारी मिलते ही हटा रेंज व दमोह संगोनी रेंज के अधिकारियों द्वारा संयुक्त टीम को लेकर मौके पर पहुंचते हैं। खेत में खैर की लकड़ी पड़ी होने पर जब्ती की कार्रवाई की गई। वहीं दूसरी ओर लाखों की कीमती लकड़ी से कहां से आई है जानकारी बताने में भी रेंज अधिकारी बताने में नाकाम साबित हो रहे हैं। फिलहाल हटा रेंजर संतोष श्रीवास्तव द्वारा अज्ञात लोगों पर प्रकरण दर्ज करके इस बेशकीमती लकड़ी के आरोपियों की तलाश में वन अमला जुटा हुआ है, जबकि वहाँ पे जाके देखा कि 5 ट्रॉली लगभग मतलब खैर के झाड़ पूरे के पूरे काट के उसकी छाल। मामला हम लोगों ने 5 ट्रॉली खैर अज्ञात में दर्ज किया है, जिसका ठूठों का संज्ञान भी लिया जा रहा कि एक्चुअल में ये कहाँ से कट के आई, किस बीट के है, कौन सी रेंज से है जी। ग्यारसपुर ग्राम पंचायत में किसान खेत पाठशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पीडी रैदास की मौजूदगी में ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें किसानों को उन्नत खेती के बारे में बताया गया, जिसमें किसानों को गेहूं चना की फसल में बुआई से लेकर के सिंचाई तक पशुपालन, मिट्टी परीक्षण, स्वास्थ्य कार्ड, प्रमुख फसलों की उन्नत प्रौद्योगिकी से अवगत करवाना, खेती के प्रति किसानों में जागरूकता लाना, उत्पादन लागत कम करना और उत्पादन बढ़ाना सिखाया गया है। इस कार्यक्रम में सोसाइटी बैंक के प्रबंधक परसराम कुशवाहा, सरपंच प्रतिनिधि, ग्रामीण जन एवं किसान मौजूद रहे। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार योजनाओं के अनुश्रवण कार्यक्रम तहत गत दिनों छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और अधिकारियों ने मोखेड़ विकासखंड के 39 ग्राम पंचायतों में विभिन्न शासकीय योजनाओं का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान संबंधित अधिकारियों ने ग्राम पंचायत का भ्रमण भी किया और पर्याप्त शिकायतों को दर्ज करवाया। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए जिला स्तर के नोडल अधिकारी ने संपूर्ण ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया। सेरा ढाना के ग्रामीणों ने बताया कि अधिकारी पंचायत मुख्यालय तक पहुंचे, लेकिन सेरा ढाना में आने में उन्होंने जद्दोजहद नहीं उठाई है। चौपहिया वाहन में भ्रमण कर वापस लौट गए हैं, लेकिन ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना तो लिखी गई है और ना ही सुनी गई है। सर, हमारे यहाँ रोड की समस्या है और नल जल की भी समस्या है और बस इतना ही। तो सड़क में क्या समस्या है? क्या ये बीमार हो जाते हैं, यहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं आती। तो फिर कैसे जाते हो आप लोग? और बड़े मुश्किल से अपने मोटरसाइकिल से ले जा लेते हैं। तो स्वास्थ्य सुविधा की कोई लाभ है यहाँ मिलता है? दवाइयाँ? नहीं, कोई दवाइयाँ नहीं मिल रही है। यहाँ पर रोड की समस्या है और पानी की समस्या है। तो क्या सड़क नहीं बनी क्या? नहीं। तो सड़क को लेके आपने अधिकारी को अवगत कराया? नहीं। तो अधिकारी आते हैं? नहीं आया ना। तो कल अधिकारी कोई आया है? नहीं आया। अशोकनगर जिले के चंदेरी थाना क्षेत्र के राजघाट चौकी प्रभारी विजय बहादुर सिंह बुंदेला का एक ऑडियो सामने आया और ये वायरल हो रहा है, जिसमें वो बेरियल पर काम कर रहे शख्स से पैसे की लेन देन की बात कर रहे हैं और इसके साथ ही कुछ दिल्ली डेटा और डायरिया की एंट्री में भी वायरल हो रही है। ये नहीं, चंदेरी के पिछोर रोड, विक्रमपुर चौकी और हंसारी चेक पोस्ट पर प्राइवेट लोगों से ट्रक और साथ ही साथ लोडिंग वाहनों से अवैध वसूली करवाने का भी आरोप लगा है। मामला संज्ञान में आने के बाद जांच के कार्रवाई की बात की गई है। के न्यूज ऐसे वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये देखिए, ये आप लोगों के माध्यम से जांच, ये शिकायत प्राप्त हुई थी
एसपी महोदय ने तत्समय यह शिकायत एसडीओपी चंदेरी को सौंप दी है। मेरी उनसे बात हुई तो एसडीओपी चंदेरी ने जो विभिन्न तथ्य आए हैं उनके आधार पर वो जांच को आगे बढ़ा रही है और शीघ्र ही जांच पूर्ण करके एसपी महोदय को सौंपी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग बड़ी बड़ी घोषणाएं करता हो, लेकिन बुरहानपुर जिले में 2 अलग अलग स्थानों पर मानवता शर्मसार होती दिखाई दी है। जहां एक और शाहपुर क्षेत्र के ग्राम चौंडी के पास जननी एक्सप्रेस का चालक प्रसूता महिला और बच्चे को छोड़कर आधे रास्ते में ही भाग निकला, तो वहीं दूसरी ओर ग्राम दुलकोट में भी जननी एक्सप्रेस के चालक द्वारा प्रसूता महिला को घर तक छोड़ने से मना कर दिया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। बुरहानपुर जिले में जननी एक्सप्रेस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। 2 दिन की प्रसूता को जननी एक्सप्रेस बीच रास्ते में ही छोड़कर चली गई। प्रसूता ने 4 नवंबर को जिला अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था, जिसके बाद आज उसे अपने घर वापस छोड़ना था। महिला जम्बू पाली के ग्राम इमलीपुरा की निवासी है, किंतु जननी एक्सप्रेस का चालक महिला को ग्राम चौड़ी के पास छोड़कर भाग निकला, जबकि महिला का गांव यहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। रास्ते में छोड़कर चालक के भाग जाने से प्रसूता और परिजन रास्ते में ही फंस गए। गए थे शाहपुर, कल गए थे दवाखाने में, तो वो एम्बुलेंस छोड़ने को आई थी। कौन सी एम्बुलेंस थी? जननी? हाँ, वो छोड़ने को आए थे तो रास्ते पे छोड़ दी थी। तो आपको जाना कहाँ है? चमेली। और आपको छोड़ा कहाँ है? अपन को ये चौंडी फाका पे। अच्छा, तो आपने उनको रोका नहीं, बोला नहीं? नहीं। क्या बोले वो बोले कि यहीं तो छोड़ूंगा बोले, तो चला गया वहाँ से। हम भी उसको क्या बोल सकते? जबरदस्ती उतार दिया आपको? हाँ, जबरदस्ती उतार दिया। तो डिलीवरी कब हुई थी? डिलीवरी कल ही गए थे आप लोग? हाँ, कल ही गए। इसी प्रकार दूसरा मामला धुलकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सामने आया है, जहां खोदरा फालिया निवासी प्रकाश की पत्नी प्रमिला बाई डिलीवरी हेतु स्वास्थ्य केंद्र पर आई थी। बुधवार की रात में महिला को प्रसव हुआ और गुरुवार सुबह 9 बजे महिला के परिजनों ने जननी एक्सप्रेस को फोन लगाया, मगर ड्राइवर ने यह कहकर मना कर दिया कि रास्ता खराब है, इसलिए वाहन नहीं जा पाएगा। मजबूरी में महिला के परिजन ट्रैक्टर ट्राली से नवजात शिशु और प्रसूता महिला को घर लेकर आए। वहीं जब इस संबंध में जननी एक्सप्रेस के वेंडर जगदीश भार्गव से चर्चा की गई, तो वह गलती मानने को तैयार ही नहीं है। उनका साफ कहना है कि परिजनों द्वारा कहा गया था कि उन्हें यहीं पर उतरना है, इसलिए चालक उन्हें छोड़कर चला गया, जबकि दूसरे मामले में जांच होगी, इसके पश्चात कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले में वह चालकों का पक्ष लेते नजर आए। ये गलती अभी तो पता चला है, हमने ड्राइवर से पूछा तो वो कह रहा है कि चिड़िया पानी का केस था। अब चिड़िया पानी का केस था और कॉलर उनका कहना है कि पायलट का कहना है कि वो चिड़िया पानी का केस था, तो उनको चिड़िया पानी के बजाय कहीं और जाना था, और जहाँ जाना था वहाँ पे उनका रोड बोले फालिया में जाना है और फालिया का रोड ख़राब है, गाड़ी नहीं जाएगी। और तो कॉलर ने अपनी मर्जी से वहाँ पे उतरा हो और मर्जी से उतरने के बाद में गाड़ी वापस आई है। जबकि परिजनों का आरोप है कि ये जननी एक्सप्रेस के चालक ने खुद नहीं, वो गलत है, क्योंकि वो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जांच करी, पता लगा कि वो कॉलर ने कहा था कि हमें यहाँ उतार दो, आगे गाड़ी नहीं जाएगी। जहां एक और सरकार महिलाओं और खासकर गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के लिए तरह तरह की योजना चला रही है और उन्हें सुविधाएं दे रही है, तो वहीं प्राइवेट और सरकारी महकमे के लोग इन योजनाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बुरहानपुर से के न्यूज इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश के नीमच से जहां दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, एक पति ने अपनी पत्नी को शक के चलते शातिराना तरीके से मौत घाट उतार दिया। आरोपी पति अपनी पत्नी की हत्या करके मौके से फरार हो जाता है। वहीं 2 जुड़वा बहनें और 2 भाइयों के सिर से ममता का साया उठ गया है। आरोपी पति ओम प्रकाश ने अपनी पत्नी मोहिनी बाई की हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की। आरोपी ने पहले अपना दोनों जुड़वा बेटियों को दूसरे कमरे में बंद किया और मौका पाते पत्नी को दूसरे कमरे में पलंग पर रस्सी से बांध गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। सनसनीखेज मामले का खुलासा शुक्रवार सुबह हुआ, जब दोनों बेटे खेत पर काम करने के बाद घर वापस लौटे। बेटों ने हत्या इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की। पूरा मामला भगाना थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव धामनिया का है। धामनिया में मोहिनी बाई और ओम प्रकाश और उनके 4 बच्चे निवास करते थे।
ये लोग भील जात के हैं और ओम प्रकाश मूलतः रखांजना निम्बाहेड़ा राजस्थान का रहने वाला है और मोहिनी बाई धामनिया की रहने वाली थी कान है। तो रात में इनका पति पत्नी का विवाद हुआ और उसके बाद सुबह जब इनका बड़ा वाला बच्चा कान्हा और दशरथ पानत करके वापस आए तो देखा इनकी माँ जो है मरी हुई पड़ी थी और उसको गले में रस्सी बांध के और दोनों किनारों से बांधा हुआ था। खबर भोपाल से, जहां पर ठेकेदार से चाकू मारकर 15,000 की लूट करने वाले आरोपियों को हनुमानगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाश ने करीब एक सप्ताह पहले हनुमानगंज इलाके में भी कलेक्शन एजेंट से चाकू की नोक पर 25,000 की लूट करी थी। पुलिस ने आरोपियों से कब्जे से लूट के हजारों रुपए और रकम बरामद कर ली है। आरोपियों की गिरफ्तारी में बाल विहार में हुई वारदात के दौरान मिले सीसीटीवी फुटेज सहायक साबित हुए। पूर्व में की गई अन्य वारदातों के संबंध में भी बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। गांजा भी पी लेते थे, अगर जो मिल जाता था चरस भी जहाँ पे अगर कुछ अवेलेबल हो जाए वो भी पी लेते थे। तो नहीं, उसमें भी हम लोग बहुत नजदीक हैं और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी हम उसको खुलासा करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो बना लिए बना लिए नहीं बना लिए। दो लूटों में पुलिस को बड़ी महत्वपूर्ण सफलता मिली है। जो विगत दिवस हनुमानगंज और शाहजहानाबाद में जो लूट की वारदात हुई थी उसमें पुलिस ने मुखबिर लगा के कार्रवाई की है और दोनों लुटेरों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इन दोनों का विशेष रूप से उद्देश्य था, ये नशे का शौक था इनको। नशा करने के लिए ये लोग लूटपाट की वारदात करते थे। 28 तारीख को एक पवन त्रिकोटिया है जो एक व्यवसायी के कलेक्शन एजेंट थे और ये अपना कलेक्शन के बाद शाम के समय आ रहे थे तो एक जगह पर अपना यूरिनल वगैरह करने उतरे थे। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, मतगणना को लेकर बीजेपी की अहम बैठक। भोपाल से खबर बता रहे हैं आपको, मतगणना को लेकर के बीजेपी की अहम बैठक। बीजेपी जिला अध्यक्षों और संगठन मंत्रियों के साथ बैठक, समीक्षा के साथ मतगणना की तैयारियों को लेकर के बैठक की जा रही है। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भी मौजूद। मतगणना को लेकर के बीजेपी की बैठक, विधानसभा चुनाव प्रभारी सह प्रभारी विस्तारक रहे मौजूद। बीजेपी जिला अध्यक्षों और संगठन मंत्रियों के साथ बैठक। मध्य प्रदेश के डिंडौरी से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी से खबर, 3 दिन से लापता युवक का शव मिला। खुद के ही मछली के तालाब में तैरता मिला है शव। वॉलीबॉल खेलने मंगलवार को निकला था युवक। बाजार थाना क्षेत्र के गुटाई गांव की पूरी घटना। 3 दिन से लापता युवक का मिला शव। खुद के ही मछली के खेत में युवक का शव तैरता हुआ मिला। वॉलीबॉल खेलने के लिए मंगलवार को निकला था। बड़ी खबर बता देते हैं आपको, भोपाल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, भोपाल पुलिस को मिली सफलता।
पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। अवैध शराब निर्माण के खिलाफ मिली है सफलता। 3,350 किलोग्राम महुआ लैंड किया गया, पुलिस ने बरामद। भोपाल पुलिस को मिली सफलता। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई सामने आई। अवैध शराब निर्माण के खिलाफ मिली सफलता। गिराओ ये आग में डाल दो ना उसको, आग में तो जल जाए वो। हाँ गुड, देखना हाथ मत जल। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर इटारसी से। इस वक्त की बड़ी खबर, राजमंत्री पटेल का भव्य स्वागत। इटारसी से बड़ी खबर, राम खिलावन पटेल बैतूल जाते हुए इटारसी पहुंचे। सरदार पटेल समाज सेवा समिति द्वारा स्वागत किया गया है। श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर के भव्य स्वागत। राजमंत्री पटेल का भव्य स्वागत। इटारसी से खबर, राम खिलावन पटेल बैतूल जाते हुए इटारसी पहुंचे। सरदार पटेल समाज सेवा समिति द्वारा किया गया है उनका जोरदार स्वागत। श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर के भव्य स्वागत किया गया। राजमंत्री पटेल का भव्य स्वागत। इटारसी से खबर, राम खिलावन पटेल बैतूल जाते हुए इटारसी पहुंचे। सरदार पटेल समाज सेवा समिति द्वारा किया गया स्वागत। श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर के किया गया भव्य स्वागत। राजमंत्री पटेल का भव्य स्वागत। छिंदवाड़ा के मोखेड़ विकासखंड के आदिवासी अंचल में बसी ग्राम पंचायत ग्वारा में दीपावली सिर पर, लेकिन अधिकतर उपभोक्ताओं को राशन अब तक वितरित नहीं किया गया है। और अब की जो आएगी अभी वो जो रुकेगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें मेरे साथ।